नमस्कार, प्रभा साक्षी के प्रोग्राम आज दी एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। आजकल लोग अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी अवेयर हो रहे हैं और एलोपैथी जैसी जो मेडिसिन्स हैं उन पे डिपेंडेंट होने के जगह वो प्रेफर करते हैं कि हम लाइफस्टाइल को चेंज करें, योगा करें, होम्योपैथी को अपनाएं या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जैसे अल्टरनेटिव्स को चूज़ करें। इसलिए आज के हमारे शो के गेस्ट जो हैं वो हैं नेचुरोपैथी एक्सपर्ट। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर अभिषेक बंसल से और जानते हैं कि नेचुरोपैथी को किस तरह से अपनाकर आप अपने लाइफ को बेटर बना सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर अभिषेक। एक बेहतर समाज की उम्मीद में जी, तो ये जो उम्मीद है मैं व्यूअर्स के लिए भी आपसे बहुत सारे सवाल हैं जो आज पूछूंगी और समझना चाहूँगी कि नेचुरोपैथी के थ्रू किस तरीके से वो अपनी लाइफ को ना बहुत अच्छा और बेटर बना सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि नेचुरोपैथी है क्या? बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे शायद जिनको पता ही नहीं है कि ये भी कोई एक तरीका है जिसके थ्रू ना लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता है। तो नेचुरोपैथी क्या है और आपके हिसाब से ट्रीटमेंट्स इसमें क्या क्या होते हैं, वो आप थोड़ा सा बताइए। देखिए 5 एलिमेंट्स के द्वारा जब हम अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ की सभी समस्याओं को हील करने की कोशिश करें तो हम उसको नेचुरोपैथी से हीलिंग बोलते हैं। अब वो 5 एलिमेंट्स क्या है? जो हमारे पंच तत्व, हमारी 5 उंगलियां जिनको डिनोट करती हैं। 5 उंगलियां मतलब हमारा अंगूठा जो है हमारी अग्नि को डिनोट करता है, तर्जनी वायु को, मध्यमा आकाश को, अनामिका पृथ्वी को और कनिष्ठा जल को। ये 5 उंगलियां हमारे शरीर में हमारे 5 तत्वों को ही डिनोट करती हैं। अब जब इन 5 तत्वों की मदद से हम अपनी बॉडी को हील करने की कोशिश करते हैं तब उसको नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स बोला जाता है। नेचुरोपैथी में हम लोग एनीमा, मिट्टी पट्टी, चिकित्सा और इस तरीके के ट्रीटमेंट्स को देते हैं। और किन किन प्रॉब्लम्स या डिसीजेस में भी जो नेचुरोपैथी है वो बेनिफिशियल प्रूव होता है? मतलब कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं कि हाँ ये बीमारी है तो इसमें तो नेचुरोपैथी बिल्कुल काम करेगा ही करेगा। नेचुरोपैथी इतना एक वरदान की तरह हमारे सामने आया है और नेचुरोपैथी बड़े से बड़े असाध्य रोग में जो इंग्लिश मेडिसिन सिस्टम जिसको क्योर नहीं कर पा रहा है आज के समय में, नेचुरोपैथी उसको क्योर कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को थायराइड की समस्या है तो एलोपैथी तो कहती है कि थायराइड की समस्या क्योरेबल नहीं है, सिर्फ मैनेजेबल है। एग्जैक्टली। और वो मेडिसिन साल दर साल बढ़ती ही चली जाती है। 25 mg से लोगों की स्टार्ट होती है, 50 mg, 75, 100, 150 तक पहुंच जाती है। और नेचुरोपैथी के द्वारा, योग के द्वारा हम उस थायराइड को क्योर कर सकते हैं। सिमिलरली डायबिटीज़ की बात होती है। अगर डायबिटीज़ व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्टिव है, व्यक्ति अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रख सकता है, तो क्योंकि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है डायबिटीज़, तो उसको बहुत इजीली हम नेचुरोपैथी के द्वारा क्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ अब स्लिप डिस्क की बात हो गई या सर्वाइकल की बात हो गई या फिर शोल्डर पेन की बात हो गई, फ्रोजन शोल्डर की बात हो गई, इस तरीके के जो दिक्कतें हैं उसका एलोपैथी में कोई भी उपचार मौजूद नहीं है। वो सिर्फ पेन ट्रीटमेंट करते हैं, पेन किलर्स दे देते हैं। अदरवाइज वो स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन दे देंगे या फिर सीधा सर्जरी कर देंगे, जो कि सर्जरी भी सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि व्यक्ति जब तक अपना लाइफस्टाइल नहीं सुधारेगा तब तक उसकी ये सारी दिक्कतें नहीं सुधरेंगी। जब तक वो अपनी ओवर सिटिंग को नहीं ठीक करेगा, जब तक अपने पोस्चर को ठीक नहीं करेगा, तब तक ये दिक्कतें ठीक नहीं होंगी। अब नेचुरोपैथी में तो कई जगह पर कैंसर तक की सर्वाइवल स्टोरीज हैं कि नेचुरोपैथी और नेचुरल लाइफस्टाइल के द्वारा लोगों ने अपने कैंसर तक को ठीक किया है। जो मतलब मेडिसिन से एक तरीके से मैनेज हो रहा है एलोपैथी में, वहाँ पे हम 100% क्योर करने का भी कहीं केसेस में हम कहते हैं कि हो सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है। एग्जैक्टली। ओके। अच्छा, आप अभी कुछ ट्रीटमेंट्स बता रहे थे कि जैसे नेचुरोपैथी में जो होते हैं, तो मेनली क्या क्या ट्रीटमेंट्स होते हैं, आप वो कुछ बता पाएंगे लोगों को? सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो ट्रीटमेंट मैं मानता हूँ वो है मिट्टी पट्टी। मिट्टी एंटीबायोटिक होती है और मिट्टी हमारे सभी जो टॉक्सिन्स हैं उसको खींचने का काम करती है। जब हम मिट्टी पट्टी करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर, मानो हमने पेट पर करी, तो नाभि के अंदर सारी समस्याएं हैं, नाभि से सारी समस्याएं, नाभि से हमारी उत्पत्ति है। नाभि जब तक हमारी ठीक है तब तक हम ठीक है और नाभि के बिगड़ते ही हमारे को सारी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। जब हम पेट पर मिट्टी पट्टी लगाते हैं तो उससे हमारी नाभि की सभी समस्याएं ठीक होती हैं। और इस मिट्टी पट्टी को हम अपने माथे पर भी, अपनी कमर पर भी, अपनी जंघा पर भी, जिस भी शरीर में जहाँ पर भी विकार है वहाँ पर हम वो मिट्टी पट्टी दे सकते हैं।
इसके साथ साथ अनीमा का हो गया, या फिर स्टीम बाथ हो गया, हिप बाथ हो गया, या फिर कंप्रेस हो गया, इस तरीके की ट्रीटमेंट हम देते हैं मिट्टी तो पट्टी जैसे से। आप कह रहे हैं कि अगर जो आपका फोकस एरिया है जहाँ पे मतलब एक कोर है जो हाँ। जिस बीमारी का, हम उस रूट कॉज पर काम करते हैं तो वो पूरा डिटॉक्सिफाई एक तरीके से आपके बॉडी को कर देता है। तो इसके लिए अगर मैं पूछूं कि असर दिखने में कितना टाइम लगता है, जैसे आप कह रहे हैं नाभि पट्टी किया, तो वो अगर आपने किया तो जो पेशेंट है उसको कितना, मतलब 1 दिन 2 घंटे, कितने देर में असर दिखेगा? ये पूर्णतः उस चीज़ पर निर्भर करता है कि उसकी बीमारी कितनी पुरानी है। मान लीजिए कि आपको एसिडिटी की समस्या है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा पित्त बनता है। अगर आपका पित्त मान लीजिए 10 साल पुराना है, कि आप 10 साल से एसिडिटी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि आपको 4 से 6 महीने लग सकते हैं पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट होने में। अगर आपका मान लीजिए कि साल भर पुरानी पित्त की समस्या, एसिडिटी की समस्या है, तो वो आपकी 2 महीने या 1.5 महीने में भी ठीक हो सकती है, बशर्ते आप अपने लाइफस्टाइल को सुधारें, बशर्ते जो ओरिजिन है आपकी प्रॉब्लम का, मान लीजिए आप तला भुना बहुत ज़्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले वाला खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, अगर वो सारी समस्याओं को आप ठीक कर लेते हैं तो आपकी समस्या बहुत जल्दी ठीक हो सकती है। और जैसे आपने पहले भी बताया कि बहुत सारे मेथड्स हैं जो बीमारियों को सिर्फ ट्रीट नहीं करते, बहुत हद तक उन्हें क्योर भी कर देते हैं। तो कुछ ऐसी बीमारियां, जैसे आप कह रहे हैं कैंसर, हम लोग कहते हैं कि हाँ नेचुरोपैथी से बहुत हद तक क्योर हो सकता है कुछ कुछ केसेस में। तो कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं, शायद बहुत सारे व्यूअर्स जो ऐसा देख रहे होंगे तो उनको नेचुरोपैथी में एक इंटरेस्ट या फिर इंक्लिनेशन शायद इस वजह से आ जाए, तो आप थोड़ा उस पर बताइए। बिल्कुल। साथ में अगर आप नेचुरोपैथी अपना रहे हैं तो उसके साथ में आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपनी स्लीप साइकिल को, मतलब कि अपने सर्केडियन रिदम को ठीक से नहीं करते तो आपका ठीक होना मुश्किल है। अगर आप अपना पानी का पीने का तरीका नहीं सुधारते, अगर आप इनफ क्वांटिटी में पानी नहीं पीते, ठीक होना मुश्किल है। अगर आप खाना ठीक से नहीं खाते, चबा कर नहीं खाते, इत्मीनान से शांत जगह पे बैठ के नहीं खाते, सजगता से नहीं खाते, ठीक होना मुश्किल है। अगर आप अपने विचारों पे अंकुश नहीं पा पाते, अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, तो आपका ठीक होना मुश्किल है। अगर आप योग अभ्यास नहीं करते तो आपका ठीक होना मुश्किल है। अगर आप पार्क में सैर नहीं करते, अगर आप लोगों के बीच में उठते बैठते नहीं, तो आपका ठीक होना मुश्किल है। मतलब एक तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। इट्स नॉट वन स्टॉप सॉल्यूशन। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई पिल है आपने उसे लिया और आपने खा लिया, नहीं उस नहीं तरीके से काम नहीं नहीं करेगा। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं है। आपको बहुत ही ज़्यादा अनुशासन का मार्ग अपनाना पड़ता है अगर आप अपनी सभी समस्याओं से निजात पा करके ज़िंदगी में कुछ अच्छा बेहतर करना चाहते हैं तो। और मेरा ये भी है एक सवाल कि आप क्या नेचुरोपैथी और एलोपैथी या आयुर्वेद, होम्योपैथी, इन सब का एक कॉम्बिनेशन भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो डायबिटीज़ की दवाई ले रहे हैं, किसी और बीमारी की दवाई ले रहे हैं, एंड वो ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे एकदम से शिफ्ट नहीं कर सकते, सो वो कॉम्बिनेशन में भी इस चीज़ को चला सकते हैं? बेशक बेशक चला सकते हैं। मैं ये कहूँगा अपने सभी दर्शकों को कि एलोपैथिक दवाई तो एकदम से छोड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एलोपैथिक दवाई होती है बहुत ही ज़्यादा शरारती। अगर आप उसको एकदम से छोड़ेंगे तो आपके शरीर में शरारत करेगी, आपको जीने नहीं देगी, सोने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। तो इसलिए एलोपैथिक दवाई अपना आदी बना लेती है, आपको बैसाखी की तरह बन जाती है आपके जीवन में। तो अगर आप एकदम से छोड़ते हैं तो वो शरारत करेगी। सही तरीका ये है कि आप एलोपैथिक दवाई को धीरे धीरे टेपर डाउन कीजिए और साथ ही साथ अपने नेचुरल ट्रीटमेंट्स स्टार्ट कर दीजिए। ओके। और जैसे इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें, वैसे तो नेचुरोपैथी है, उसके नाम से ही वो चीज़ समझ आ रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि अरे इस तरीके से अगर मैं ये ट्रीटमेंट करूँगा, मान लीजिए मैं पेट के आप कह रहे हैं कि पित्त के लिए अगर आप कुछ करवा रहे हैं तो उन्हें लगेगा मेरी ये ट्रीटमेंट चल रही है, कहीं उस पर कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, तो आप ये भी उनका डाउट एक बार क्लियर कर दीजिए। ऐसा साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा साइड इफेक्ट नहीं देखा जाता है, पर फिर भी ये पेशेंट को देखकर, पेशेंट की हिस्ट्री जानकर ही हम अगर कमिट करें तो इसके लिए तो एक 1-on-1 कंसल्टेशन ज़रूरी हो जाती है। और पेशेंट के लिए अगर आप जैसे बात कर रहे हैं, तो पेशेंट किसी भी एज ग्रुप का हो सकता है, उनके लिए, हर किसी के लिए ये सेफ एंड यूजफुल है? हाँ बिल्कुल, पेशेंट की उम्र 7 साल से ऊपर हो और 100 साल से नीचे।
या 100 साल से भी ऊपर हो तो भी चलेगा। तो आज के समय में नेचुरोपैथी से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इसका रोल कैसा होने वाला है? आने वाले समय में योग और नेचुरोपैथी ही चलेगा, क्योंकि सभी लोग समझ रहे हैं आज के समय में कि एलोपैथिक से नुकसान बहुत ज़्यादा है। एलोपैथिक दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, उनका शरीर लॉन्ग टर्म के लिए ख़राब हो जाता है। शॉर्ट टर्म जितनी जो चीज़ अच्छी लगती है लॉन्ग टर्म के लिए उतनी ख़राब होती है। जैसे आपने कहा बैसाखी की तरह है, वो आदी बना लेती है शरीर बिल्कुल को। बिल्कुल अपना इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने वाली बात है। जब आप बाहर से सपोर्ट लेते हो तब तक आप अपने खुद के आर्म को मजबूत करने से मना कर देते हो कि मैं कमजोर हूँ, मुझे सहारा दीजिए। तो जब जब आपने सहारा लिया तब तक आपने खुद को कमजोर किया। और ये बात अब समझ रहे हैं लोग। इवन वेस्टर्न कल्चर तक योग की तरफ बढ़ रहा है। हम हिंदुस्तानी भी योग की तरफ वापस बढ़ रहे हैं। ये तो बहुत आम हो गई बात। हाँ, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है कि ये बीट कर दे जो बाकी ट्रीटमेंट्स हैं उसको, क्योंकि लोग नेचुरल जो तरीके हैं उनके टेक्निक्स की तरफ ज़्यादा झुकाव रखेंगे। बेशक। तो ये जो आपने इन्फॉर्मेशन दी, आई थिंक थैंक यू सो मच। बहुत ही इन्फॉर्मेशनल आज का ये वीडियो रहा होगा, और बहुत सारे लोग जो ऐसे ट्रीटमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहते उनके लिए बहुत सारे उनके क्वेश्चंस को इन्होंने पक्के में आज रिजॉल्व किया होगा। और इस डिटेल डिस्कशन के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी लोगों के भी जितनी भी क्वेश्चंस थे, जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी, ये बहुत यूज़फुल रही होगी। सारे क्वेश्चंस आंसर हुए होंगे। आपसे हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जुड़े रहें प्रभा साक्षी के साथ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।